हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के एपी चैप्टर लिए हैं समांतर श्रेणी, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो आपको आज एनसीईआरटी से बताने वाले हैं। तो देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है एपी को उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो दिया गया है, देखिए 38 और 16वां पद 73 है। 38 और 16वां पद 73 है। कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। चलिए इसका हल करते हैं। क्योंकि दिया गया है कि दिया क्या गया है, देखिए 11वां पद 38, तो T11 बराबर 38 है। इससे हम तोड़ेंगे तो Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1। तो n की जगह पे कितना है 11 -1 इंटू डी बराबर कितना है 38। तो a प्लस 11 में सीख जाएगा तो 10d बराबर कितना होगा 38। समीकरण 1। और जो दिया गया है 16वां पद, तो T16 बराबर 73। तो या a प्लस n की जगह कितना है 16 -1 इंटू डी हो जाएगा बराबर कितना 73। a प्लस 15d बराबर कितना होगा 73। समीकरण 2। तो पहले हमको क्या कहते हैं, ए पी निकालना पड़ेगा, या ए और डी निकालिए। ए और डी निकालिएगा तो 31वां पद निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 में से 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस, देखिए a प्लस 10d बराबर 38, और दूसरा है a प्लस 15d बराबर 73। तो चलिए घटाते हैं इसको। तो a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 15 जाएगा तो -5d, इधर 8 5 13, 5 हो जाएगा। ये बजाय कितना 6 3 माइनस कितना होगा 35। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इसीलिए d बराबर हो जाएगा 35/5, 7 5 35। तो d का मान कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब दोनों समीकरण में से किसी एक में d का मान डाल दीजिए। तो a का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में ही डालते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस 10 d का मान कितना है 7 बराबर कितना आ जाएगा 38। a प्लस 10 7 70 बराबर 38। और 70 को बराबर किस तरफ ले जाइए, तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। इसीलिए a का मान आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, इधर बच जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 माइनस 32। तो हमको कहता है 31वां पद ज्ञात करने के लिए। तो अतः T31 बराबर सूत्र हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d। तो a प्लस a का मान बैठाइए, a का मान कितना है -32, प्लस 31 में से 1 जाएगा तो 30, और d का मान कितना है, d का मान देखिए 7। तो 7 ये हो जाएगा -32 प्लस 7 किया 21, 2 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, 0, 10 में से फिर 3 जाएगा तो कितना होगा 7, एक बजाय कितना 1। तो T31 अर्थात 31वां पद जो हो जाएगा आपका 178। कितना आ जाएगा 178 लिखेंगे।
अतः AP का 31वां पद, अतः AP का 31वां पद 178 होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका एक AP में 50 पद हैं। कहता है एक AP में 50 पद हैं। अगला क्वेश्चन है, एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है। ध्यान देना, AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तथा अंतिम जो पद है पद 106 है। एक AP में तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या सब कहता है। AP में जो है कुल 50 ठो पद है, ठीक है। AP में कुल कितने पद हैं, 50 पद है, जिनमें से आपका तीसरा पद 12 दिया है और अंतिम पद 106 है। तो हल करेंगे कैसे, बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा इसको घुमाया है। तो AP में 50 पद है, तीसरा पद क्योंकि दिया गया है कि, पहले यहां से लीजिए, तीसरा पद 12 है, तो T3 बराबर कितना होगा, 12। तो लिखेंगे A प्लस T3 माने 2D हो जाएगा। कैसे, तो n-1 इंटू D बराबर कितना, 12। तो A प्लस 2D बराबर कितना होगा, 12। इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है। और अंतिम पद तथा क्या कहता है, अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है, 50 पद है, तो अंतिम पद हो जाएगा T50 बराबर कितना, 106। इसको जब हम लिखेंगे तो A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D बराबर कितना, 106। इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस कितना होगा, 49D बराबर 106, समीकरण 2। अब इसमें AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D बराबर 106। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, चलिए ये से कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा माइनस 47D, माइनस 47D बराबर, इसको घटाइए, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा इधर 9, माइनस 94, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए D बराबर 94 बटे कितना हो जाएगा, 47। इसको काटेंगे, 47 दूनी 94, तो D का मान आपका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, दूनी 8, 1 9, D बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में D का मान रख देते हैं। D का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर भाई, D का मान रखने पर A प्लस 2, D का मान कितना है, 2 बराबर कितना, 12, A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, तो इसीलिए A बराबर 12 माइनस कितना होगा, 4, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8। अतः आपको क्या कहता है, 29वां पद निकालने के लिए, तो T29 बराबर A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। A का मान 8 आया तो 8 बैठा दीजिए यहाँ से,
प्लस 29 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 गुने डी का मान कितना है 2, 8 प्लस 8 दूनी 16, 4 1 5, 28 दूनी 56 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 6 कितना होगा 14 और 5 1 6 लिखेंगे। अतः टी 29 बराबर कितना आ गया 64। तो 29वां पद 64 होगा। कितना होगा 29वां पद 64 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एपी क्वेश्चन दिया गया है क्या, एपी 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद माइनस 150 है। ये क्वेश्चन का तो निकालने के लिए क्यों इसमें पूछा गया है एक पद माइनस 150 है, क्यों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। कहता है क्या एपी 11, 8, 5, 2 डॉट का एक पद माइनस 150 है, क्यों। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्योंकि दिया गया है कि एपी जो दिया गया है 11, 8, 5, डॉट डॉट ये जो दिया गया है जिसका कहता है एक पद माइनस 150 है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा पहला पद ए 11 हो जाएगा और डी बराबर T2 माइनस T1 जिसमें हो जाएगा 8 माइनस 11 बराबर 8 3 11 माइनस 3 हो जाएगा। तथा क्वेश्चन में दिया गया एक पद माइनस 150 है, तो ले लीजिए nवां पद बराबर माइनस 150। nवां पद कितना है माइनस 150 है। अर्थात चूंकि हम जानते हैं Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें आपको n निकालना है। nवां पद माने Tn दिया गया कितना माइनस 150, ए का मान 11 हो जाएगा प्लस n आपको ज्ञात करना है और डी आपको निकला है कितना माइनस 3। ये हो जाएगा माइनस 150 बराबर 11 प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस 150 बराबर 11 3 कितना होगा 14 और माइनस 3n। तो माइनस 150 14 किधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर माइनस 3n। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 4 4 5 1 6 1 माइनस 162 बराबर 3n। इसीलिए n बराबर हो जाएगा माइनस 164, यह 164 बट्टा माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, कटेगा नहीं कटता, पूरा नहीं कटेगा, ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा एपी का यह कोई पद नहीं होगा, एन जो होगा वो बट्टा में नहीं होगा, तो हम लिख देंगे क्योंकि क्या लिखेंगे देखिए, जब पूरा नहीं कटेगा तो लिखेंगे क्योंकि nवां पद धनात्मक पूर्णांक होगा, इसीलिए माइनस 150 का, इसीलिए एपी 11, 8, 5, 2 डॉट का एक पद माइनस 150 नहीं होगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे।